अगर आप इस डिवाइस से पूरा काम कर लिए हैं और आपने भी इसका डे एंड नहीं किया, यहाँ पे आपने CBSPLI में इसमें पूरा फिल कर दिया। आप यहाँ पे CBSPLI में आपको जो भी फिल करना था आपने फिल कर दिया और उसके बाद आपने सबमिट भी कर दिया इस पर, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे कैश बैलेंस रिपोर्ट देखना होगा। कैश बैलेंस रिपोर्ट में हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि हमने जो भी फिल किया है तो इसमें सही अमाउंट इस पर दिखाई देगा। बाकी जैसे हम CBSPLI में जाते हैं वहाँ TD का भी रहता है, सुकन्या, RD, RPLI सभी कुछ रहता है। तो हमें इस कैश बैलेंस रिपोर्ट में सिर्फ उतना ही मिलेगा जो हम फिल करेंगे, सिर्फ वही कॉलम आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जैसे देखिए हमने इस पर चले हैं कैश बैलेंस रिपोर्ट पे, तो यहाँ मुझे मिलता है कैश ओपनिंग बैलेंस इतना रुपये था। स्टाम्प ओपनिंग बैलेंस जो हमारा स्टाम्प डाक टिकट वो होती है वो 0 है, 0 है। और हमने टोटल SP में डिपॉजिट किया 11,500 रुपये। RD डिपॉजिट किया हमने 5,300 रुपये। RD का डिफ़ॉल्ट जो था 16 रुपये और 1500 रुपये हमने सुकन्या समृद्धि में डिपॉजिट किया। तो ये हमारा रिसिप्ट में पूरा डिपॉजिट का दिखाई देगा और पेमेंट में पूरा विड्रॉवल का, जो हम विड्रॉवल करेंगे तो उसका पेमेंट में दिखाई देगा। और लास्ट में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नीचे शो कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पास कुछ भी मिस्टेकिंग लगता है कि आपने यहाँ पे कुछ गलत इंटर कर दिया और आपने वहाँ CBSPLI में सबमिट भी कर दिया, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप यहाँ से सीधा बैक आइए और फिर जाके CBSPLI में आप जाइए, पुनः आप यहाँ CBSPLI में आइए और इसमें जाकर फिर से आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे हम CBSPLI में आ जाते हैं तो हमारा जो बैलेंस है, जैसे हमने वहाँ पे देखा कैश बैलेंस रिपोर्ट में, तो हमारा कोई भी अमाउंट यहाँ पे गलत फिल हो जाता है तो हम यहाँ उसे फिर से हम अमाउंट को फिल कर देंगे, हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए अभी हमारा ये बैलेंस यहाँ पे 68,789 रुपये है। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, 5,000 रुपये कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ नीचे टैप कर देते हैं तो घट गया अभी हमारा अमाउंट। और इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये हमारी रिपोर्ट कैश बैलेंस रिपोर्ट में फिर से आ जाएगा। तो यदि आपसे कभी वैसे मिस्टेकिंग होती है तो आप इसी प्रकार से यहाँ पे फिर से आ सकते हैं और इसे सुधार लें। लेकिन अगर आप इससे डे एंड कर देंगे तब ये नहीं सुधरेगा। तो डे एंड करने के पहले आपको एक बार कैश बैलेंस रिपोर्ट चेक करना है। कैश बैलेंस रिपोर्ट अगर आप चेक कर लेते हैं तो उसमें आपका जो मिस्टेक पॉइंट होंगे वो पकड़ में आ जाएगा, उसे आप सुधार सकते हैं। तो अभी हम इसे फिल कर देते हैं पुनः जितना हमने पहले फिल किया था। तो हमारा जो डिपॉजिट था RD का, तो RD डिपॉजिट हमारा है 5,300 रुपये। तो इसे मैं 5,300 रुपये पुनः लिख देता हूँ और ये मेरा 5,300 रुपये हो गया। इससे जो हमारा बैलेंस है वो बैलेंस सही हो जाएगा। इसका सैंपल मैंने एक पेज में भी बनाया था पहले। जैसे मेरा कैश ओपनिंग बैलेंस था हमारा 58,973 रुपये 40 पैसे। फिर हमने जो डिपॉजिट की है टोटल हो गया, पेमेंट साइड में हमारा ये हो गया और हमारा क्लोजिंग बैलेंस 68,789 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा 68,789 यहाँ भी शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में हम यहाँ से फिर से कर देंगे सबमिट तो हमारा ये बैलेंस वहाँ जाके सेव हो जाएगा। एंड करने के पहले आप यहाँ पे 3 बार 4 बार आपका जितने बार मन हो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और सेव होने के बाद यहाँ से आपको एक मैसेज मिलेगा कि डाटा सेविंग सक्सेसफुल, तब आप मानिए कि आपका डाटा सेव सक्सेसफुल हो चुका है। डाटा बाहर आ जाए, बैक आने के लिए है, तो हम इसे दबाकर बैक आ जाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से हमने इसे देख लिया और हमारा ये बैलेंस यहाँ से सही हो जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।